Hey everyone, welcome to my channel. So today's drug is Kali brometam, that is potassium bromide KBR. पोटेशियम ब्रोमाइड जो है कलरलेस, ओडरलेस, वाइट क्रिस्टल्स होते हैं या ग्रेन्यूल्स होते हैं। और पोटेशियम ब्रोमाइड जो है नर्वसनेस, फिजिटनेस, स्पाजम्स को अबेट कर देता है, यानी रिमूव कर देता है, उन्हें शांत कर देता है। एंड क्रिएट्स अ टेंडेंसी टू मेंटल काम एंड इंडिफरेंस। वो मेंटल कामनेस लाता है और इंडिफरेंस लाता है पेशेंट्स में पोटेशियम ब्रोमाइड। नाउ द स्फेयर्स ऑफ एक्शन ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड काली ब्रोमेटम। इसका जो मेन स्फेयर ऑफ एक्शन है वो माइंड पे है। ये डिप्रेशन के लिए, लॉस ऑफ मेमोरी के लिए, फिजिटी के लिए, यानी माइंड और नर्वस सिस्टम। फिजिटी इंक्लूड्स इन नर्वस सिस्टम, तो फिजिटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, एंशियसनेस के लिए, रेस्टलेसनेस के लिए, और अगर सोमना एम्बुलिज्म यानी कि कोई स्लीप वॉक करता है, रात में सोते सोते चलने लग जाता है, उसके लिए। जो बच्चे रात में बहुत ज़्यादा डर जाते हैं सपनों में या वैसे भी, उनके लिए। स्पाजम्स के लिए, एपिलेप्सी के लिए, इनकोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स हो गया है, या लॉस ऑफ सेंसिबिलिटी ही हो गया है लेग्स में या एंटायर बॉडी में, लैरिंग्स में, यूरेथ्रा में, तो मेनली माइंड और नर्वस सिस्टम इसके स्फेयर्स ऑफ एक्शन है। माइंड, सेरिब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम, स्किन एंड सेक्सुअल ऑर्गन्स। देन पैथोजेनेसिस में इट सेज दैट it affects the mind and nerves, producing failure of mental power, general numbness, and anesthesia of mucous membranes, especially of eyes, throat, and skin, weakens the heart and lowers the temperature. देन हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कालियम ब्रोमेटम या काली ब्रोमेटम का पढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये भी लाइक काली बाइक्रोमिकम जो थी उसमें भी फैटी पेशेंट्स थे, ओबेस थे, और इसमें भी पेशेंट्स जो हैं पर्टिकुलरली अडेप्टेड टू पर्सनस इंक्लाइन टू ओबेसिटी, यानी वो ओबेस होते हैं, ओबेस हो सकते हैं। और जो ये काली ब्रोम मेडिसिन है वो बेटर एक्ट करती है चिल्ड्रन में रेदर देन अडल्ट्स, तो ये टू चिल्ड्रन एंड टू नर्वस वीमेन। देन द टेम्परामेंट ऑफ काली ब्रोमेटम पेशेंट, जैसे कि मैंने बोला कि माइंड और नर्वस सिस्टम पे मेनली अफेक्ट करती है। माइंड में पर्सन डिप्रेस था, एंशियस था, तो जो इसका टेम्परामेंट है वो मेलनकॉलिक ही होता है। पेशेंट इज़ डिप्रेस्ड, मेलनकॉलिक एंड वीपी। ये इसका पेशेंट ना ही हॉट होता है ना ही चिली होता है, नीदर हॉट नॉर चिली। मियाज्म, it belongs to miasm, sora and syphilis. Now the guiding symptoms of Kali brometum या Kalium brometum. Loss of memory, forgets how to talk, वो बोलना तक भूल जाता है, मतलब उसे याद नहीं आता कि वो क्या बोलना चाहता था, वर्ड्स भूल जाता है बोलने के लिए। एब्सेंट माइंडेड हो जाता है बिल्कुल, उसे पता नहीं चलता कि उसके आसपास क्या चल रहा है, या उसे पास्ट का भी याद नहीं रहता है क्योंकि लॉस ऑफ मेमोरी है। हैज़ टू बी टोल्ड द वर्ड बिफोर ही कैन स्पीक इट, उसे वर्ड्स बताने पड़ते हैं ताकि वो बोल पाए कि उसे क्या बोलना है। देन लॉस ऑफ सेंसिबिलिटी ऑफ द फाउसिस, लैरिंग्स, यूरेथ्रा, एंटायर बॉडी। नर्वस सिस्टम में हम देखें तो लॉस ऑफ सेंसिबिलिटी भी हो जाता है, उसे सेंस नहीं कर पाती उसके बॉडी पार्ट्स कई चीज़ें, ना लैरिंग्स, ना यूरेथ्रा, एंटायर बॉडी पे भी हो सकती है लॉस ऑफ सेंसिबिलिटी। देन फिजिटी हैंड्स एंड फिंगर्स इन कांस्टेंट मोशन। फिजिटी हैंड्स का मतलब है, फिजिटी का मतलब होता है कि हैंड्स जो है कांस्टेंट मोशन में रहते हैं, मूव करते रहते हैं, हिलते रहते हैं, तो फिजिटी ऑफ हैंड्स काली ब्रोमेटम में होता है। हैंड्स एंड फिंगर्स कांस्टेंट मोशन में रहते हैं ऑल द टाइम। घबराहट से या नर्वसनेस से, ड्यू टू एंशियसनेस, बहुत ही ज़्यादा एंशियस होता है इसका पेशेंट। नर्वस, रेस्टलेस, कैन नॉट सिट स्टिल, मस्ट मूव अबाउट ऑन कीपिंग ऑक्यूपाइड। नर्वस और रेस्टलेस होता है, वो एक जगह पे टिक के नहीं बैठ सकता, कैन नॉट सिट स्टिल, खाली नहीं बैठ सकता, वो ऑक्यूपाइड रहना चाहता है पूरे टाइम। देन स्टेगरिंग यानी लड़खड़ा के चलना, जैसे ड्रंकर्ड्स चलते हैं वैसे चलता है इसका पेशेंट। अनसर्टेन गेट होती है उसकी, एबनॉर्मल होती है उसके चलने का तरीका। फील्स एज इफ़ द लेग्स वर ऑल ओवर साइड वॉक, उसे ऐसा फील होता है कि जो उसके लेग्स हैं वो दूसरी साइड है, साइड वॉक पे हैं। प्रोफाउंड मेलनकोली,
यानी बहुत ज़्यादा दुख होता है और कॉन्स्टेंटली रहता ही है इस पेशेंट में। नाउ नेक्स्ट सिम्टम इज़ इनकोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स। जैसे कि हमने पढ़ा कि स्टैगरिंग होती है जब वो चलता है, तो वो लड़खड़ा के चलता है, एबनॉर्मल उसकी गेट होती है, तो हम देख सकते हैं कि उसमें इनकोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स ही प्रेजेंट है। नर्वस वीकनेस होती है उसमें, पैरालिसिस ऑफ मोशन एंड नमनेस इज़ ऑल्सो प्रेजेंट। देन नर्वस कफ होती है इसके पेशेंट को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और वो इनकेसेंट कफ होती है, यानी वो रुकती ही नहीं है, ऑलमोस्ट इनकेसेंट होती है, वो रुकती ही नहीं है वो कफ, उसे खांसी आती ही रहती है, आती ही रहती है, हार्ड ड्राई कफ होती है, और इतना ही ज़्यादा उसको कफिंग होती है कि उसे थ्रेटनिंग अबॉर्शन, उसे डर लगने लगता है कि वो उसका जो चाइल्ड है वो भी अबॉर्ट ना हो जाए। रेस्टलेसनेस और स्लीपलेसनेस भी होती है उसे ड्यू टू वरी एंड ग्रीफ। बहुत ज़्यादा वरीड और ग्रीफ में होता है इसका पेशेंट, कालीब्रोम का पेशेंट। लॉस ऑफ प्रॉपर्टी और रेप्यूटेशन की उसे चिंता सताती रहती है, और बिज़नेस एम्बेरसमेंट से, अगर उसका बिज़नेस लॉस में जा रहा है या बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम चल रही है, एम्बेरसमेंट्स चल रही हैं, तो उसकी वजह से भी उसे रेस्टलेसनेस और स्लीपलेसनेस रहती है। देन डेली कॉलिक इन इन्फेंट्स एट अबाउट 5 AM। सुबह के 5 बजे पेशेंट्स को, मतलब इन्फेंट्स को डेली कॉलिक होता है। इन दैट इट कैन बी यूज्ड। स्टैम्बरिंग, बच्चे हकला के बोलते हैं। स्लो और डिफ़िकल्ट स्पीच होती है उनकी। एपिलेप्सी में भी इट इज़ यूज, स्पाज़म में भी इसका यूज़ होता है, एपिलेप्सी में भी इसका यूज़ होता है। यूजुअली अ डे और 2 डे बिफोर मेंसेस। अ डे और 2 डे बिफोर मेंसेस से पहले उसे एपिलेप्सी हो सकती है। न्यू मून पे उसे एपिलेप्सी हो जाती है। हेडेक फॉलोज़ अटैक, और एपिलेप्सी के अटैक के बाद उसे हेडेक भी हो जाता है। देन स्किन सिम्टम्स में हम देखते हैं कि एक्ने में ये यूज़ की जा सकती है। एक्ने सिम्प्लेक्स, इंड्यूरेटा, रोजेसिया, अगर ऐसे टाइप के एक्ने हैं देन इट कैन बी यूज्ड। ब्लूइश रेड पस्चुलर होते हैं फेस पे, चेस्ट पे, शोल्डर्स पे, ब्लूइश रेड। इन ऑल दीज एक्ने के टाइप्स में इट कैन बी यूज्ड। और ये जो एक्ने है या जो स्किन के सिम्टम्स हैं वो फ्लैशी पर्सन्स ऑफ ग्रॉस हैबिट्स में हो सकते हैं। फ्लैशी जो पर्सन्स हैं, मोटी जो लोग हैं, और उनकी जो आदतें हैं, जो मतलब अनहाइजीनिक हैबिट्स हैं, तो उनको ये एक्ने होते हैं, स्किन सिम्टम्स होते हैं कालीब्रोमेटम में। नाउ द माइंड सिम्टम्स ऑफ कालीब्रोम। मेंटली जो कालीब्रोम का पेशेंट होता है वो बहुत ही डिप्रेस्ड होता है, लो स्पिरिटेड होता है, मेलनकॉलिक होता है, उसको दुख रहता ही है, वो ग्रीफ में होता है, एंग्शियस होता है, उसे फील होता है दैट दे विड लूज़ देयर माइंड्स, उनका दिमाग वो बिल्कुल खो देंगे, वो बिल्कुल पागल टाइप्स हो जाएंगे, उसे ऐसा फील होता है। उसे अनकंट्रोलेबल वीपिंग भी हो जाती है कभी कभी। प्रोफाउंड मेलनकॉलिक डिल्यूजन्स होते हैं उसे। ब्रेन फैग, यानी उसको कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, वो रेस्टलेसनेस रहती है उसे, नर्वस रहता है, वो रेस्टलेस रहता है, कैन नॉट सिट स्टिल, वो एक जगह पे नहीं बैठ सकता है। मस्ट मूव अबाउट और कीप ऑक्यूपाइड, उसे मूव करना पड़ता है बार बार या ऑक्यूपाई रखना पड़ता है खुद। लॉस ऑफ मेमोरी होती है, फॉरगेट्स हाउ टू टॉक, व्हाट टू टॉक, उसे वर्ड्स बताने पड़ते हैं बिफोर ही कैन स्पीक इट। उसे फियर होता है बीइंग पॉइजन का। और नाइट टेरर ऑफ चिल्ड्रंस में भी इट कैन बी यूज्ड। जो बच्चे रात में बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कभी कभी, उनके लिए इट इज़ अ वेरी गुड रेमेडी। सो नाइट टेरर्स ऑफ चिल्ड्रन विद ग्राइंडिंग ऑफ टीथ इन स्लीप। सोते सोते ही कई बच्चे अपने दांतों को ग्राइंड करने लगते हैं, दबाने लगते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। चिल्ड्रन स्क्रीम्स, मोन्स एंड क्राइज, चिल्लाने लगता है बच्चा, रोने लगता है, बहुत तेज तेज रोने लगता है। सोमनाम्बुलिज्म, स्लीप वॉकिंग करते हैं कुछ लोग या बच्चे भी। इट इज़ अ वेरी गुड रेमेडी फॉर रेस्टलेसनेस एंड स्लीपलेसनेस ड्यू टू वरी एंड ग्रीफ। लॉस ऑफ प्रॉपर्टी और रेपुटेशन की चिंता, प्रॉपर्टी या रेपुटेशन की चिंता, बिजनेस एम्बेरसमेंट्स के लिए, हॉरिड इल्यूजन्स के लिए, उसे बस वो डर रहते हैं कि ऐसे हो सकता है या ऐसे हो जाएगा। और डिलीरियम्स के लिए, क्यों डिलीरियम भी है किसी को, तो देन इट कैन बी यूज्ड। इट इज़ अ वेरी गुड रेमेडी फॉर नाइट टेरर्स ऑफ चिल्ड्रन। हॉरिबल ड्रीम्स भी आते हैं बच्चों को, देन ऑल्सो इट कैन बी यूज्ड। वो रोने चिल्लाने लगते हैं, ग्राइंड करने लगते हैं अपने टीथ। देन नेक्स्ट थिंग इज़ एलिमेंट्स फ्रॉम। इसके पेशेंट को एलिमेंट्स होते हैं गुस्से से, डर से, फ्राइट से,
इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, ज़रा भी उसके इमोशंस इधर उधर होते हैं तो वो डरने लगता है, रेस्टलेसनेस फ़ील करने लगता है, एंग्शियस फ़ील करने लगता है, वरीज से उसे दिक्कतें होती है, बिजनेस लॉसेस या एम्बेरसमेंट से उसे रेस्टलेसनेस और स्लीपलेसनेस स्टार्ट हो जाती है, सेक्सुअल एक्सेसेस या सेक्सुअल अब्यूज़ से भी एलिमेंट्स उसे हो सकते हैं, उससे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। नाउ द जनरल मोडालिटीज़ ऑफ कालियम ब्रोमेटम या काली ब्रोमेटम। एग्रेवेशन होता है उसे फॉर श्योर मेंटल एक्सर्शन से, उसके दिमाग पे ज़रा भी ज़ोर पड़ता है, उसे ज़रा भी इमोशनल डिस्टर्बेंस होती है तो वो उसको एग्रेवेट करती है उसकी चीज़ें, इमोशन से, सेक्सुअल एक्सेसेस से और सेक्सुअल अब्यूज़ से भी कह सकते हैं। देन उससे एमिलियोरेशन यानी आराम मिलता है व्हेन ऑक्यूपाइड, जब वो ऑक्यूपाइड होता है, जब वो कुछ कर रहा होता है, एंड मूविंग अबाउट से भी उसे, क्योंकि वो एक जगह पे स्टिल नहीं बैठ सकता, शांति से नहीं बैठ सकता, उस टाइम पे उसे मूव करना ज़रूरी है और उसे ऑक्यूपाई रहना ज़रूरी है। सो व्हेन ऑक्यूपाइड उससे एमिलियोरेशन होती है उससे। रिलेशनशिप में इट एंटीडोट्स लेड पॉइजनिंग, बहुत सारी मेडिसिन हैं जो लेड पॉइजनिंग को एंटीडोट करती हैं, एलन की नोट्स में लिखा है। और काली ब्रोम यूजेनिया जेम्बोस को एक्ने में फॉलोज़ करती है, फॉलोज़ वेल करती है, बिकॉज इट्स अ गुड रेमेडी फॉर स्किन सिम्टम्स और एक्ने।